झूठ से घृणा करते हैं। तो यहाँ पर घृणा झूठ से ही नहीं, अभी तो जो भी गलत चीज़ें होती है उनसे सभी घृणा करते हैं। इसी तरह से हम अपादान का प्रयोग करते ईर्ष्या भाव में भी करते हैं कि वह उससे ईर्ष्या करती हैं। तो किसी से मतलब एक घृणा होना, ईर्ष्या होना हमें कि वह हमसे अच्छी क्यों है, वह हमसे बेटर क्यों है। तो उस भाव में भी, ईर्ष्या के भाव में भी हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपादान कारक का प्रयोग हम निकलने के भाव में, अलग होने या गिरने के भाव में, आरंभ होने में, तुलनात्मक वाक्यों में, दूरी बताने वालों में, लजाने वालों में, डरने, सीखने, घृणा, ईर्ष्या आदि में हम इसका प्रयोग करते हैं। वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक जो है ये आप समझ गए होंगे, देख लीजिए आप अच्छे से। आगे पढ़ते हैं हम संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री। तो शब्द के अंत में अगर ये विभक्ति आती है तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। शहर की सड़कें बहुत चौड़ी होती है। शहर, रे का प्रयोग हुआ है। शहर की सड़कें बहुत चौड़ी होती है। तो सड़कों का शहर का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? सड़कों से। तो यहाँ पर शहर का संबंध सड़कों से है। उसी तरह से तुम्हारा उपवन बहुत सुंदर है, रा है। तो यहाँ पर उपवन किसका है? तुम्हारा। तो उपवन जिसे हम कह रहे हैं उसी का उपवन है। तो उससे हम कह रहे हैं कि तुम्हारा जो उपवन है वो बहुत ही सुंदर है। तो उपवन का संबंध हुआ तुम्हारा से। गंगा का पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर पानी का संबंध किससे है? गंगा से। क्योंकि पानी गंगा का है तो वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। राजा का लड़का राजकुमार कहलाता है। तो यहाँ पर राजकुमार का संबंध किससे है? राजा से। क्योंकि वह राजा का लड़का है जब भी तो वह राजकुमार कहलाएगा। तो राजकुमार का संबंध राजा से है। तुम मेरी पुस्तक पढ़कर देखो। तो पुस्तक का संबंध किससे हुआ? तुमसे, कि वह उसकी पुस्तक है तो वह कह रहा है कि तुम मेरी पुस्तक पढ़कर देखो। मेरी से पुस्तक का संबंध हो रहा है, तुमसे नहीं, सॉरी, मेरी से पुस्तक हो रहा है क्योंकि मेरी पुस्तक पढ़ने के लिए दे रही हूँ कि उसे तुम पढ़कर देखो। मोहन की नानी जी आई है। तो नानी जी का संबंध किससे है? मोहन से है। तो एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द के साथ संबंध होना ही संबंध कारक कहलाता है। तो आया आपको संबंध कारक समझ में? आया कि जिस तरह से माँ का अपनी पुत्री या पुत्र के साथ संबंध होता है, तो माँ एक संज्ञा शब्द हुआ तो पुत्री दूसरा संज्ञा शब्द हुई है, तो उन दोनों का आपस में संबंध। उसी तरह से माता पुत्र का, पिता पुत्र का, माता पिता का, तो एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द के साथ संबंध होने का पता चलना ही संबंध कारक कहलाता है। अगला पढ़ते हैं हम अधिकरण कारक में। पर क्रिया के होने के स्थान को अथवा आधार। अब आधार में स्थान हो सकता है, भाव हो सकता है, काल आदि का जहाँ पर बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। स्थान अथवा आधार, अब इनमें भाव भी हो सकता है, काल भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। तो जिनमें इनका ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया छत पर बैठी है। छत पर, यह स्थान हो गया चिड़िया के बैठने का। तो चिड़िया कहाँ बैठी है? छत पर। तो यह उसके स्थान का पता चल रहा है कि चिड़िया छत पर बैठी है। तो यहाँ पर स्थान हुआ। मछली पानी में तैरती है। तो मछली पानी में, यह भी स्थान हुआ।
यहाँ पर क्रिया किस स्थान के होने का पता चल रहा है। तीसरा देखते, मेरी बात मानने पर चॉकलेट मिलेगी। मानने पर, तो यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर भाव प्रकट हुआ कि मैंने अपना भाव प्रकट किया कि यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। गाड़ी 4 घंटे में पहुँचेगी। यहाँ पर काल का बोध हो रहा है कि 4 घंटे में पहुँचेगी। यहाँ समय बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आधार क्या हुआ? काल। मेरी बात मानने पर आधार हुआ हमारा भाव। चिड़िया, मछली तैरने में भाव, उसका जो आधार ज्ञात हुआ वो था स्थान, और चिड़िया के बैठने का भाव हुआ स्थान। तो यहाँ पर हमें स्थान, भाव और काल का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर यह अधिकरण कारक है। तो क्रिया के होने के स्थान को अथवा आधार, अब इनमें क्या आ गया? स्थान भी आ गया, भाव भी आ गया और काल भी आ गया। जिसमें हमें इनका बोध होता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अगला नियम देखते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर है। इसमें में और पर इसके विभक्ति चिन्ह हैं। अगला, अधिकरण कारक में अंदर, ऊपर, बीच आदि पर सर्गों का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में तुम घर के अंदर चले जाओ, वह छत के ऊपर गई है, तुम आकर मेरे बीच में बैठ जाओ। तो इन पर सर्गों का प्रयोग भी हम अधिकरण कारक में कर सकते हैं। जैसे कमरे के अंदर क्या कर रहे हो, तुम छत के ऊपर चले जाओ। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इन पर सर्गों से पहले हम के का प्रयोग करते हैं। इनके साथ के आता है, के अंदर, के ऊपर, के बीच, के नीचे। तो इनके साथ के का, इनसे पहले, इन पर सर्गों से पहले हम के का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ हमारा अधिकरण कारक। तो आ गया बच्चों आपको अधिकरण कारक भी समझ में? आठवां है संबोधन कारक। अरे, हे, ओ है, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। शब्द के जिस रूप से संबोधित करने, बुलाने, पुकारने अथवा सचेत करने का भाव हो वहाँ संबोधन कारक होता है। शब्द के जिस रूप से संबोधित करने, किसी को कुछ संबोधन करना, बुलाने, पुकारने अथवा सावधान करने के लिए हम सावधान करने का जहाँ पर बोध होता है वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे हे ईश्वर, सबकी रक्षा करो। यहाँ पर ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है, ईश्वर को पुकारा जा रहा है कि हे ईश्वर, सबकी रक्षा करो। अरे, ये क्या कर डाला? तो यहाँ पर सावधान वाला भाव प्रकट हो रहा है कि तुमने ये क्या कर डाला। अरे बालकों, इधर आओ। तो यहाँ पर बुलाने का भाव प्रकट हो रहा है। तो इनका प्रयोग संबोधन में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हम कहाँ लगाते हैं? तो इनका प्रयोग वाक्य के शुरू में संज्ञा या सर्वनाम से पहले किया जाता है। इनका जो प्रयोग है वो वाक्य के शुरू होने से पहले और संज्ञा या सर्वनाम से पहले, वाक्य के शुरू में संज्ञा या सर्वनाम से पहले किया जाता है। फिर संबोधन चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। पहले संज्ञा या सर्वनाम से पहले हम संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बहुवचन में संबोधन करते समय हम अनुनासिक या अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि संबोधन वाले वाक्य हैं तो उसके पीछे जो संज्ञा या सर्वनाम लग रहे हैं उनमें हम अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वीरों, यहाँ पर हम
इसका अनुनासिक या अनुस्वार का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। बालकों, बालिकाओं, स्त्रियों, पुरुषों आदि के साथ हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बच्चों आपको संबोधन कारक भी समझ में आ गया कि संबोधन कारक का प्रयोग किसी को संबोधन करने, बुलाने, पुकारने या सचेत करने का भाव जहाँ प्रकट होता है वहाँ संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? अरे, हे, ओ। जैसे ये उदाहरण हैं जो आपने देखे हैं। दूसरा, संबोधन कारक का प्रयोग हम वाक्य के शुरू में संज्ञा या सर्वनाम से पहले करते हैं। उनसे इनका प्रयोग हम वाक्य के शुरू में करते हैं, उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम कि जो वाक्य संबोधन कारक के साथ जो वाक्य हैं उनके साथ हम अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हुआ आपका संबोधन कारक। अब हम आगे पढ़ते हैं करण कारक और अपादान कारक में अंतर। आइए देखते हैं हम करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक, अब इन दोनों में मेन तो क्या है कि दोनों का ही जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। अब करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है। तो दोनों में ही ये चीज़ जो है समान है कि दोनों का विभक्ति चिन्ह से है। लेकिन करण कारक में से का प्रयोग जो है वो क्रिया के साधन के रूप में होता है। करण कारक में से का प्रयोग क्रिया के साधन के रूप में होता है, जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग अलगाव यानी अलग करने को दर्शाता है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में होता है, जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग अलग करने में होता है। दोनों में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि एक में से का प्रयोग साधन के रूप में हो रहा है तो दूसरे में अलग करने में से का प्रयोग हो रहा है। देखते हैं इनके उदाहरण। जैसे बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, तो बच्चों के खेलने का साधन क्या है? फुटबॉल। कि बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं तो उनके खेलने का साधन है फुटबॉल। जबकि अपादान कारक में उदाहरण देखते हैं हम, हाथ से फुटबॉल छूट गई, तो यहाँ पर जो फुटबॉल है वो हाथ से अलग हो गई है, हाथ से छूटकर वह गिर पड़ी है तो वह हाथ से अलग हो गई। यहाँ तो बच्चे फुटबॉल को खेलने का माध्यम बना रहे हैं अपना, लेकिन यहाँ पर जो फुटबॉल है वो हाथ से अलग हो रही है। तो आपको आ गया दोनों में अंतर समझ में कि करण कारक में साधन के रूप में से का प्रयोग होता है, जबकि अपादान कारक में अलग करने में से का प्रयोग हो रहा है। दोनों का विभक्ति चिन्ह एक ही है, से। लेकिन उदाहरण जब हम लिखेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि एक में साधन के रूप में से का प्रयोग किया जा रहा है तो दूसरे में अलग होने में साधन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये बच्चों आपके कारक जो चैप्टर था वह ख़त्म हुआ। आपको अगर समझ में नहीं आता है या कहीं आपको परेशानी आती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो PDF आपको भेजा जाता है उसका प्रॉपर वर्क आप नीट एंड क्लीन करिए कॉपी के अंदर, और टाइम टू टाइम आप अपना वर्क करते रहिए।